ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हम वापसी में देखेंगे अंदर से। ये रोलर स्केटिंग रिंग थी सर। स्पोर्ट्स का आपको यहाँ बहुत मिलेगा बिकॉज इट्स समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू चांसलर। सो हर एक तरह के स्पोर्ट्स की यहाँ पे अरेंजमेंट है। सो ये रोलर स्केटिंग रिंग है, जो स्टूडेंट्स रोलर स्केटिंग में इंटरेस्टेड है शाम को यहाँ रोलर स्केटिंग करते हैं। ये टेनिस कोर्ट है और आर्चरी के लिए है सर, तो वहाँ पे टारगेट प्लेस होते हैं आर्चरी के लिए, पीछे स्टूडेंट्स वो करते हैं। और ये टेनिस कोर्ट है। अगेन ये सारे बॉयज हॉस्टल्स थे राइट पे, दीज वर ऑल बॉयज हॉस्टल्स। अच्छा ये सारे बॉयज बॉयज हॉस्टल्स हैं। इस एरिया में सिर्फ बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल स्टार्टिंग में, वो मैं आपको बताऊंगा जब आगे जाएंगे। ये फूड फैक्ट्री आ गया आपका? हाँ, दिस इज वो फूड फैक्ट्री है। कैंपस से बाहर जाके पर रास्ता यहाँ से बनाया है अगर किसी को नॉनवेज खाना है तो, क्योंकि कैंपस के अंदर नॉनवेज अलाउड नहीं है। ये बॉयज हॉस्टल 6 है। ये हमारा क्रिकेट स्टेडियम है सर, रिसेंटली पूरा बना है। इट्स अ मॉड्यूलर क्रिकेट स्टेडियम, पर इसकी जो ग्रास है, पिच है, सारी इंटरनेशनल लेवल पे है। वी जस्ट होस्टेड अ कॉर्पोरेट पूरा टूर्नामेंट फॉर कॉर्पोरेट्स आउट हियर। यहाँ पे प्रॉपर फुल ग्राउंड है, मतलब फुल ग्राउंड है सर, फुल ग्राउंड। ये 5 प्रैक्टिस पिचेस जो इंटरनेशनल लेवल पे मैंडेटरी होती हैं। ग्रीन ग्रास करते हैं या बाहर के करते हैं? बच्चे बाहर के, हमने बताया कॉर्पोरेट टूर्नामेंट किया था सर अभी पूरा। ये जो सर पीछे बिल्डिंग है वापस मैं आपको बताता हूँ, मिस हो गया। वो थे स्कूल ऑफ कंप्यूटर, स्कूल ऑफ मैकेनिकल, सिविल, एग्रीकल्चर, वो यहाँ पे है। एग्रीकल्चर यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ तक यूनिवर्सिटी है। इसके उधर अभी हम अंडरपास से जाएंगे, वो सारा एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर स्कूल के लिए है। अच्छा हाँ, वो मेरे को लगता है ये बिरला जी का विजिट होगा। बिरला तो उनको हेलो बोल देते ना ये गाड़ी में, फोटो खिंचा लेते हैं। तो उनका मैंने आपको बोला था ना पूरा कॉन्वॉय है। अरे this is fun यार, this is cool. They're on salary and then they have a convoy and then they get written speeches. It's amazing. शाबाश। मेरे रोल्स रॉयस में बैठे थे बिरला जी तो उनसे मिलने है ना। स्टूडेंट्स एंड ये तो फार्मर्स का कुछ है। हेलो, बल्कि बड़े हैं धीरज जी, आप बताइए। बहुत बड़े हैं सर। हाँ जी, हाँ जी सर, अभी डालेंगे सर। अभी तो वो ट्रैवल कर रहे हैं वापस, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर ये एग्रीकल्चर फील्ड है जो एग्रीकल्चर स्कूल के लिए है। वो हिंदी मूवीज़ का डायलॉग है ना सर, कि जहाँ तक नज़र जाती है, तो ये डायलॉग हम यहाँ पे हमेशा मारते हैं कि जहाँ तक नजर जाती है सारा एग्रीकल्चर स्कूल के लिए लैंड लिया हुआ एलपीयू ने। तो डेयरी फार्म भी है? डेयरी फार्म भी है सर, डेयरी फार्म है, बायो कंपोस्ट प्लांट है, वर्मी कंपोस्ट प्लांट है। तो सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू हम अभी इस पे कर रहे हैं प्रॉपर। तो ऑलमोस्ट 30-35% ऑफ द लैंड को हम ऑर्गेनिक की तरफ लेके जा चुके हैं। पूरे लैंड को लेके आने में भी टाइम लगेगा क्योंकि प्रोसेस होता है। So it takes around 5-7 years की एक लैंड को, हाँ, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए। वहाँ तक तो बस यहाँ पे सारा लैंड ये सारा सर जहाँ तक आपको दिख रहा है, जहाँ जैसे लेफ्ट पे आपकी वॉल्स दिख रही है ना, हाँ। ये बाउंड्री है, बट राइट पे आपको नहीं दिखेगी क्योंकि काफ़ी दूर है। और स्ट्रेट तक तो बहुत ज़्यादा अपना ही है, मतलब स्ट्रेट में तो जितनी दूर चलते जाएंगे अपना ही है। राइट में बाउंड्री दिख रही है वो, हाँ, वो बस वो यहाँ तक है, यहाँ के आगे फिर उधर तक चली जाएगी, फिर वो बहुत दूर है। यहाँ से अब उसके बाद बाउंड्री नहीं दिखेगी क्योंकि काफ़ी वो फील्ड्स के बाद आती है। और यहाँ पे भी आगे एंड तक बाउंड्री नहीं दिखेगी, स्ट्रेट में बहुत है। सो इट्स टोटल 350 acres ओनली फॉर फार्मिंग। वाओ। और इसमें जैसे सीड्स होते हैं, वो सीड सीधा यहाँ पे नहीं से होते, जो वहाँ पे पॉली हाउसेस थे स्टार्टिंग में, अगर आप बोलोगे तो अंदर से भी देख सकते हैं। पहले वहाँ पे सैपलिंग्स को क्रिएट किया जाता है, कम टू अ सर्टेन लेवल, सैपलिंग के लेवल तक आते हैं सीड्स, फिर सैपलिंग्स को यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो गेहूं काट क्यों नहीं रही थी? तो फुल रेडी है सर ये रिसर्च भी हो रही है, हर एक अलग अलग टाइप की है। अगर आप देखोगे इनके साथ एक वाइट रंग के वो उन्होंने लगा के रखी है कि कौन सी है। तो पहले रिसर्च भी होती है इस पे कि कौन सी है, कितने टाइम में कैसे हो जाती है, कितने देर में खराब हो रही है, अलग अलग वेराइटीज है सारी। अच्छा। और ये सर ऑर्चिड है हमारा, यहाँ पे फ्लावर्स के लिए, और आगे वो सारे अमरूद, अब तो मैंगोज का ऑर्चिड लग गया है, तो अब मैंगोज होंगे। सो वी डू अ लॉट ऑफ, और ये जितना भी ग्रो होता है, फैकल्टी कैन बाय इट, स्टूडेंट्स कैन बाय इट, तो उसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ दे हैव टू सेल इट ऑल्सो। तो उनको पता लगता है कि
how to market the product as well and how it goes consumer के लिए अलग से. So they get feedback also from. So we get a lot of healthy organic vegetables from our department itself. So faculties and students can buy. तो और बहुत ही cheap rate पे, क्योंकि यहाँ पे business के लिए तो हो नहीं रहा. So students learn करते हैं, organic farming होती है, and then faculty and students can buy it at a very reasonable rate. और यहाँ पे सर आगे जाके वहाँ पे हम लेके नहीं जाते, बट हनी बीज के लिए जो नेक्टर फार्मिंग होती है जिसमें हनी कलेक्ट होती है वो भी अंदर ही है. सो पूरा ऑर्गेनिक हनी कलेक्ट होता है. एंड अगेन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी एंड इवन वांट्स टू एट अ वेरी चीप रेट एंड ऑर्गेनिक. एंड स्टूडेंट्स ने उसका ब्रांड भी अब रजिस्टर कराया है एंड उसमें अजवैन के साथ एक हनी बनाया है विद अजवैन, और वो बहुत अल्टीमेट है, हेल्दी भी है, फ्लेवर वाइज भी इट्स वेरी गुड. और इसके पीछे जो गांव शहर दिख रहा है वो फगवाड़ा है? नहीं सर, वो अलग अलग है. चेड़ू है, मेडू है, वो इनके नाम है. फगवाड़ा तो उधर है. हाँ, पड़ता सारा ये फगवाड़ा में ही है. फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है फगवाड़ा ही. पिंड का नाम है चेड़ू, मेडू. प्रॉपर फगवाड़ा शहर दूर है मतलब? थोड़ा सा दूर है, वो 8-9 किलोमीटर है. सो हम सेंटर में 8-9 किलोमीटर इधर फगवाड़ा है, 8-9 किलोमीटर इधर जलंधर है. सो ये सारे पॉली हाउसेज है. इफ यू वांट हम अंदर जाके देख सकते हैं. It's too hot right now. Otherwise, हाँ. ये अगर थोड़ा because एकदम scorching heat हाँ है. मौसम बदलता है ऐसा है ना, cloudy होता तो it would be lovely. ये पानी के हिसाब से मार्क कर रखा हुआ है. हाँ जी, क्योंकि ये सर गांव की रोड है एंड क्योंकि लैंड हमारी ऐसी थी तो स्पेशल अप्रूवल के साथ ये अंडरपास बना है. सो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अंडरपास भी मिलेगा, फ्लाईओवर्स भी मिलेंगे, राउंड अबाउट्स भी मिलेंगे. तो एक जो बात है कि कई लोग कह देते हैं कि ये तो शहर या डिस्ट्रिक्ट की तरह है, तो वो सब कुछ है. सो ये दिस इज स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि इनकी फील्ड्स यहाँ पे हैं तो ये यहाँ से सारे स्टूडेंट्स जाके एक्सेस कर लेते हैं. स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल, स्कूल ऑफ बायो साइंसेज एंड स्कूल ऑफ पॉलिटेक्निक. सो ये यहाँ से ऑपरेट होते हैं. बैडमिंटन कोर्ट बना रखी है. यहाँ दूसरा क्रिकेट ग्राउंड आ रहा है सर. वैसे यहाँ पे वो कोर्ट्स हैं. वॉलीबॉल कोर्ट है सर, ये दोनों वॉलीबॉल के कोर्ट हैं तीनों. देन दीज आर खो खो, ये खो खो के लिए है. फिर वो जो हैंडबॉल चलती है उसका वाला कोर्ट है. देन दीज आर बास्केटबॉल कोच. स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में सर कोई कमी नहीं, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉपर लेवल पे यूज होता है वही है. सो वी आर कमिंग अप विद अ हॉकी स्टेडियम विथ इंटरनेशनल टर्फ, जो प्रॉपर सिंथेटिक टर्फ होती है. क्योंकि जो हॉकी टीम के सर प्लेयर्स हैं, 7 प्लेयर्स आर फ्रॉम LPU एंड ये बगल में पिंड है सर जो सातों के सातों वहाँ से हैं, जो हॉकी के लिए माना हुआ है जलंधर. तो इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट्स भी हमारे हैं तो उनको ट्रेनिंग के लिए हमेशा बाहर उड़ीसा ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं ट्रैवल करना पड़ता है. सो चांसेस हैड अ विजन की फिर अगर इतना ट्रैवल करना पड़ता है तो यहीं पे बनवा लेते हैं. स्टूडेंट भी हमारे हैं, सब कुछ है तो वो भी बना लो. सो दैट इज कमिंग अप मोस्ट प्रॉब्ली जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे. सो दैट हॉकी स्टेडियम वुड आल्सो बी देयर. ये आपके फूड कियोस्क ये हर जगह है पूरे यूनिवर्सिटी में. देयर वुड बी मल्टीपल फूड कियोस्क, ताकि जहाँ पे जो स्टूडेंट है दे डोंट नीड टू ट्रैवल अ लॉट फॉर हैविंग द फूड एंड ऑल. सो दीस आर ऑल. तो ये आपके खुद के ब्रांड्स हैं कि लोकल ब्रांड्स? लोकल, एनीवन कैन रेंट इट अ कियोस्क. ओके. सो दीस आर स्टाफ रेसिडेंस. अच्छा, ये स्टाफ रेसिडेंस है, दोनों अपार्टमेंट्स वो स्टूडेंट अपार्टमेंट्स हैं. सो हर तरह का है. डॉर्मेट्री भी है, 4 सीटर भी है, 3 सीटर भी है. कोई स्टूडेंट को थोड़ा हाई एंड चाहिए तो स्टूडेंट अपार्टमेंट्स भी हैं. अच्छा, ये आपका स्पोर्ट्स का वो है? हाँ जी. अच्छा, स्पोर्ट्स का है. हाँ, तो इंडोर है ना. तो ये पर्स गाड़ी में रखती हूँ. हाँ.
अच्छा, तो मनप्रीत ये सब यहीं से पढ़े हुए? हाँ जी सर। हरमनप्रीत ये दोस्त है मेरा। हरमनप्रीत मनप्रीत सिंह सर अभी आए हुए थे सर, अब तो बन गए कैप्टन। हाँ, ये दोस्त है मेरा। हाँ जी। तो मैं इसको भी जानता हूँ, मनप्रीत को भी जानता हूँ। चैंपियनशिप जो जीती है स्कूल्स ने हर की वजह से, ये सारे 2022 के हैं ओलंपिक्स के। पसंद भी है पूरा। हाँ जी सर, मैंने भी यहाँ से पोस्ट किया हुआ। अब बबीता भी सर यहीं से, ये सर इंटरनेशनल स्विमिंग पूल है, ओलंपिक स्टैंडर्ड 25/50 मीटर्स। सो प्रॉपर हाइट 25/50, ऐसे 50 मीटर है। प्रॉपर ओलंपिक स्टैंडर्ड है सर। अगर इसको शूट में करना है तो उसको पहले स्विमिंग बहुत अच्छे से आते हैं तभी अलाउ करते हैं, मतलब डेप्थ 8 फीट है थ्रू आउट। हाँ, जो ओलंपिक स्टैंडर्ड है, सिंपल। हाँ जी, नहीं वो अलग है सर, वहाँ पे वो अलग है, वो आपको दिखाता हूँ। वो डेप्थ है, वो 15 मीटर डेप्थ वाला है राइट। ये सर नॉर्मल स्विमिंग पूल 4 फुट से लेकर 8 फुट तक है। तो ये नॉर्मल है, इसके कोई भी आदमी मेंबरशिप देकर स्विमिंग कर सकता है, बहुत रिजनेबल रेट है। इसके लिए आपको स्पेशल प्रूफ करना है पहले कि आप स्विमिंग कर सकते हो। वो तो ओपन जगह से शूज यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ओपन मिलेगा और प्रॉपर आपको डाइविंग पूल ओलंपिक स्टैंडर्ड में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हो सकता है जो हरियाणा में है या वहाँ पे, बट किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं है। अभी मेरी नॉलेज में तो और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है इंडिया में। डिफरेंट ओलंपिक साइज नहीं है, ये प्रॉपर ओलंपिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ऑल वेदर हाँ मेरे को करना है, मेरे को तो करना ही करना है। ये बैडमिंटन वाले से ही प्रॉपर। सो स्पोर्ट्स में जब भी मतलब एज अ यूनिवर्सिटी कोई कमाई नहीं है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप बहुत देते हैं। तो जो सारे बड़े 8वीं से हैं तो 100% स्कॉलरशिप है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फीस में 100% स्कॉलरशिप है। तो ओनली पे फॉर हॉस्टल एंड स्टेइंग, एंड कई स्टूडेंट्स को तो वो भी फ्री होती है। सो हॉस्टल की फ़ीस और फीस भी नॉमिनल है, सिर्फ LP पर, बिकॉज स्टूडेंट्स इतने ऐसे। एंड आजकल ई कॉमर्स में इंडियन पोस्ट इज डूइंग अ लॉट, तो वहाँ पे ये आइसक्रीम वाला बाहर के ही सारे ये सारे मतलब कोई भी वेंडर से दे कैन रेंट इट एंड वी अलाउ इट, मतलब और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेंट भी नहीं है, ताकि स्टूडेंट्स को डिस्काउंटेड। सो वी हैव अ मेडिसिन शॉप जहाँ पे सब कुछ डिस्काउंट रेट पे मिलता है स्टूडेंट को। सो जो वहाँ से नाम थे हम, और ये पूरा एरिया, दिस इज ऑल स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो मैंने आपको बोला था। और ये सारे स्टूडेंट्स अभी अपना परेड की तैयारी कर रहे हैं। दे विल नाउ टेक आउट ऑल ऑफ दीज रैलीज, गो टू द वेन्यू वहाँ पे। अच्छा ये कल्चरल इवेंट है आपका, हाँ। जिसके लिए ओम बिरला जी आए। सारे स्टूडेंट सर, सारे स्टूडेंट। बट इतनी गर्मी में ये लोग अभी यहाँ पे धूप में क्यों खड़े हैं? ये परेड निकलनी है ना मैम, पूरी परेड निकल के वेन्यू तक जाएगी। सो एवरी ये बेसिकली परेड में अलग झांकी है। अच्छा। हर एक स्टेट अपनी झांकी रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सेम वेन्यू अपना वाला जहाँ पे स्पीच थी वही वेन्यू है? स्पीच वहाँ पे होगी उनकी सर, दूसरा वेन्यू है उससे बड़ा वाला, जो कि वो है क्या कहते हैं, टाउन हॉल टाइप। इंडोर है आउटडोर? आउटडोर है, ओपन है, बट कवर्ड है प्रॉपर। मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो
हॉस्पिटल भी यहीं पे सब कुछ? हाँ जी सर, हॉस्पिटल भी है। So these are law blocks, law, multimedia, then we can make any background जो हम प्रॉपर एक शूटिंग जैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ सीरीज वीरीज शूट करने तो आपको राइड करवा देते हैं? हाँ जी सर। पंजाबी गाने तो सर आप बोल दोगे देख के कि ये तो लवली में है, ये लोकेशन लवली की है। अब अगर आप पंजाबी गाने देखोगे आप पहचान लोगे क्योंकि अब आप आ गए हो। तो बहुत पंजाबी गाने यहाँ शूट हुए हैं सर, और बहुत पंजाबी मूवीज यहाँ शूट हुई है। दिस इज स्कूल ऑफ एजुकेशन, जो बीएड वो वाले कोर्सेज हैं एजुकेशन के, बीए, बीकॉम, वो सारे यहाँ पे होते हैं। तो उससे बच्चे मिस नहीं होते शूटिंग से? नहीं सर, हम प्रॉपर मैनेज करते हैं। सो ये है वेन्यू सर, यहाँ से हम देख रहे हैं, वहाँ से पूरा घूम के देखेंगे। दिस इज मैं जो आपको बता रहा था होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म। सो ये ब्लॉक के ऊपर ये पहले 5 फ्लोर स्कूल है, स्कूल के ऊपर जो है 4 फ्लोर का वो है होटल है, यूनी होटल। ये सारे गर्ल्स हॉस्टल्स हैं ऑन द लेफ्ट सारे। तो ये गर्ल्स हॉस्टल एरिया है। सो जो चारों होटल है वो सारा कुछ, और इसमें नीचे एक कैफे भी है, सारा कुछ स्टूडेंट मेंटेन करते हैं। दिस पार्ट जो यहाँ से हम इधर की तरफ देख रहे हैं, ये सारा यूनी मॉल है। तो इसके अंदर बैंक्स, यू वांट टू डू शॉपिंग ऑफ क्लोथ्स, शूज, फूड कोर्ट, डोमिनोज, सबवे, वो सारा कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए इफ दे वांट टू हैव इट। इंडिया वर्ल्ड में घुमा रहे होंगे। This is School of Pharmacy and this is School of Architecture. So हमारे पास अप्लाइड मेडिकल साइंसेज हैं सारी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, वो सारे। दिस इज एनिमल हाउस। सो जितने यहाँ स्ट्रे एनिमल्स घूम रहते हैं उनको ट्रीट करने के लिए प्रॉपर, और जो फार्मेसी में रिसर्च करने के लिए चाहिए होते हैं एनिमल्स, वो यहाँ पे रखते हैं। तो जो डॉग्स हैं सबको प्रॉपरली वैक्सीनेट करने के लिए वो सारा कुछ यहाँ पे होता है। दिस इज नोन एज सनकेन ग्राउंड सर। तो ये गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है इसके अंदर है? ये पूरे कैंपस के अंदर है। स्टूडेंट मतलब एक पोजीशन से इतने बड़ा कैंपस है जाने के लिए, तो जिन स्टूडेंट्स ने पीछे तक जाना होता है दे कैन अवेल दिस सर्विस। ये फैशन स्कूल है मैम, एंड यहाँ पे ये पूरे टेक्सटाइल लैब है अंदर। ये जो लेंथ में दिख रही है आपको, यहाँ पे फैशन शोज होते हैं। दिस इज यूज्ड एज रैम्प। सो यहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था सर। दिस वाज द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्सिटी व्हिच वाज LIM, जो मैंने आपको बताया सुबह स्टोरी। दिस वाज LIM, यहाँ से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी। ये पहला यूनिवर्सिटी का एंट्री गेट था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था सब कुछ। एंड नाउ दिस एंटायर इज नोन एज LP। सो ये पहले एक ही ब्लॉक होता था, ये एंट्री गेट होता था, ये पार्किंग एरिया होता था, जितना ये आपको दिख रहा है बस इतना ही होता था। उसको अंदर से रीमॉडल करके हॉस्पिटल, वो गर्ल्स हॉस्टल आ रहा है नया, मैंने आपको बताया, जो 25,000 कैपेसिटी है, वो 30,000 पे चली जाएगी। तो यहाँ पे बॉय कितने पढ़ते हैं, गर्ल कितने पढ़ते हैं स्टडी के? रेशियो तो अराउंड सर 65-35 है। आप लगा के चले 70-30 जनरली रेशियो होता है हर जगह, वही मैनेज होता है, कभी कम ज़्यादा होता रहता है। तो 65% बॉयज। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही है सर इंडिया में। नॉर्मल था सर, एक्चुअली फ्लाईओवर इसलिए बनाया था, इसके नीचे थोड़ा बोरिंग वगैरह और वो सब का काम हुआ था, तो फ्लाईओवर बनाया था। वैसे पहले स्ट्रेट होता था। अगर दे दे तो अच्छा है, ये भी आ जाएगा अंदर। हम किसी को मना नहीं करते सर, पर साथ साथ किसी को फोर्स भी नहीं करते। ये सारे गर्ल्स हॉस्टल है, पूरा एरिया जो मैंने आपको बताया। We can say hello to Om Burla. वो अभी बिजी रहेंगे बहुत। चेक करना पड़ेगा। Otherwise, we can go back there. I cannot sit and wait and watch this cultural program. मतलब it's difficult ना संग्राम. We can't wait so long. Or you want to sit? नहीं, फिर टाइम लगेगा काफी। If you are friendly with him, one can say hello, hi, meet. But if you, I can't sit through this thing. यहाँ पे तो ये तो लंबा procedure है.
प्रोटोकॉल चेक करना पड़ेगा उनका, कब प्रोग्राम है, कब फ्री है, कब क्या है। तो आप बता दीजिएगा। बत्ती बत्ती जाना मतलब? 22 ब्लॉक अच्छा बत्ती जाना है। पंजाबी। हाँ बत्ती, मुझे लगा ये बत्ती क्या कह रहा है। अच्छा ओम बिरला जी, हेलो सर, हाउ आर यू? So this is जो आप बोल रहे थे ना, वो सारे स्टूडेंट्स लाइन अप होके दिस इज झांकियां, दिस इज गोइंग फ्रॉम। समझ गया। अच्छा दिस इज द झांकिया। बहुत है यार, इतने धूप में खड़े बेचारे तैयार हो गए। अच्छी बात, धूप में तो दिस इज एंथुसियाज्म। खेलते हुए बच्चे। हाँ Oh my god, look at that. तो अलग अलग देश की निकाल रहे हैं। अलग अलग से स्टेट्स, केरला था ये, अभी केरला। सुदान की भी देखी। हाँ वो कंट्रीज भी ऐसे जो हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है ना सर। ये म्यांमार, ये म्यांमार आ गया, फार्मास्यूटिकल साइंसेज उनको ये मिला। ये स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आ गया। ये महाराष्ट्र था, ये तंजानिया, ये तेलंगाना। ये पूरा अभी ये ऐसे 1 by 1 दे वुड एंटर दी वेन्यू, और वेन्यू में इनके स्टॉल्स हैं जहाँ पे इन्होंने अपना ये सारा कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ है। Oh wow. नेपाल इज देयर। चंद्रशेखर आजाद, Hats off to them बाबा, इतनी गर्मी में बैठे हैं। सबके ये इनको सनस्ट्रोक हो गया था। कुछ लगता है कि नहीं, हम इतना नहीं, सारा वैसे टेक केयर, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहता है इमीडिएट अगर कोई भी ऐसा चाहिए हो तो। बट स्टूडेंट्स हैं इस यंग एज में, सो दे आर एबल टू एंथुसियास्टिकली डू इट। हाँ आपने करी तो फिर कब करेंगे? so I think we are good to go. We are just looking at innovation studio, अच्छा innovation studio. and then a small we'll have a video bite of you about the experience and all. Oh, 2 okay. minutes hardly, 1 minute for sir, 1 minute for you. अच्छा we had come from your. Yeah. यहाँ पे स्टूडेंट्स के टिफिन रहते हैं। इस तरीके से कहते हैं उससे सेंसर लगे हैं, लाइडर है, सो जहाँ पे भी देखिए उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन चाहिए उस हिसाब से अच्छे से चलती है। Oh my god, it's hot. It's really, really hot. But hats off to everybody who's working in this heat. Innovation है. डिजाइन फॉर यूनिवर्सिटी। तो आपने वो रोबोट देखा जो बीच में खड़ा हुआ था, येलो कलर का बड़ा सा, सो स्टूडेंट्स ने बनाया स्क्रैप यूज करके यूनिवर्सिटी का। For them to experiment.
संग्राम I don't know what Sangram is doing. I think Sangram. ये पीछे नीचे लगाओ. हाँ अब आ गया. देखना पैंट ना फट जाए. बैग को सीधा रखो, झुको मत.